हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, हम जो जिसका वेट करते थे और जो आके कह सकते हैं देखिए इन्वेस्टर्स को खुश भी करता था, वो था दोस्तों आईपीओ, जो अभी कह सकते हैं काफ़ी मिसिंग है, राइट। जिस तरीके से देखिए मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है, उसका सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ा है तो वो दोस्तों आईपीओ से पड़ा है। बिकॉज अब आईपीओ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आना ही बंद हो गए। जो पिछले अगर आप समय देखेंगे तो उसमें हम एक महीने में कभी 4 आईपीओ, कभी 5 आईपीओ, कभी तो 8 8 आईपीओ आते थे। मार्च का महीना दोस्तों शुरू हो चुका है और अब कह सकते हैं फेब में भी कुछ खास आईपीओ हमको आते हुए दिखे नहीं। और अब अभी क्लियर आप कह सकते हैं कि देखिए आईपीओ का जो सीज़न है, राइट, जो आईपीओ का पूरा माहौल था वो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर डस्ट हो चुका है। यानी कुछ भी आपको यहाँ पर आईपीओ में ना पैसे बनते हुए दिख रहे हैं, ना बेसिकली आईपीओ आते हुए दिख रहे हैं, भले वो मेन बोर्ड का हो या फिर एसएमई का हो। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, अगर मार्केट का मूड माहौल सही होता है तो ये 7 8 कंपनीज है जो दोस्तों जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, राइट। तो इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, बट एक बार ध्यान रखिएगा ये मार्केट के सही होने पे। बिकॉज अगर मार्केट दोस्तों सही नहीं रहा तो फिर से वही है कि दोस्तों डिले करना पड़ेगा कंपनीज को। क्यों करना पड़ेगा डिले, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। बिकॉज दोस्तों ऐसे मार्केट में आईपीओ लाने का कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज ना उन कंपनीज को वैल्यूएशंस मिलती है और ना आईपीओ अच्छे लिस्ट हो पाते हैं। तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो आईपीओ करेंटली नहीं आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पहली कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, एनएसडीएल। देखिए एनएसडीएल की ऑफिशियल की तरफ से कहा गया था कि हम अगले महीने यानी मार्च के मंथ में अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जो करीबन 3,000 करोड़ का होगा। अब ये क्यों कहा गया था एनएसडीएल की तरफ द्वारा, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो एनएसडीएल का टाइम है, राइट, कि आईपीओ कितने समय में आप ला सकते हैं, वो बेसिकली एक्सपायर हो जाएगा, उनकी एक डेडलाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद वापस से देखिए उनको पूरा जो अप्रूवल है वो करना पड़ता है। इसीलिए चांसेस ये है कि अगर दोस्तों मार्केट थोड़ा भी सही होता है तो चांसेस है कि इस महीने के अंदर आपको जो कंपनी है एनएसडीएल, राइट, वो आता हुआ नजर आए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी करेंटली अगर आप देखेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हो या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हो। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, बीएसई देखिए, एमसीएक्स देखिए, सीडीएसएल देखिए, राइट। अगर आप ब्रोकिंग कंपनीज को देखेंगे लाइक एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारी कंपनीज को आप देखिए, डैम कैपिटल देखिए, हाल ही की लिस्टेड कंपनी। हुआ क्या, मार्केट जैसे ही दोस्तों नीचे आता है इन सब के अंदर सबसे पहले आप गिरावट दिखते हैं। तो ये बात सही है कि एनएसडीएल को कितनी वैल्यूएशन मिल पाएगी ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन चांसेस यही कि अगर मार्केट सही हुआ तो एनएसडीएल का आईपीओ हम बहुत जल्द सुनेंगे और वो ओपन होता हुआ दिखने को मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं दोस्तों, जो है एथर एनर्जी का आईपीओ। जी हाँ, एथर एनर्जी का आईपीओ भी ओपन हो सकता है, इस प्रकार के भी चांसेस हैं। बट अगेन वही बात है कि मार्केट सही होना चाहिए, बिकॉज चांसेस तो यही थे कि ये जनवरी में भी आ सकता था, फेब में भी ओपन हो सकता था, बट नहीं हुआ। उसके पीछे का रीज़न क्लियर था, बिकॉज देखिए मार्केट की गिरावट को समझ गए और उस गिरावट के कारण इस आईपीओ को लाना नहीं बेहतर समझा, हम कह सकते हैं, जो अपने आप में एक सही स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन एक बात सही है कि दोस्तों एथर एनर्जी का आईपीओ भी आ सकता है अगर मार्केट में आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलती है, या फिर जो अभी हमने लास्ट 2 3 दिनों में तेज़ी देखी है, राइट, अगर वो तेज़ी भी कंटिन्यू रही, मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, निफ्टी फिर से आपको 23,000 का लेवल अगर रिक्लेम करता हुआ दिखा, मतलब रिक्लेम ना भी करे तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ना गिरे, तो उसके बाद होगा क्या दोस्तों, ये कंपनीज भी अपना आईपीओ लाना चालू करेगी, एथर एनर्जी भी इन लाइन हो सकता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ करीबन 3,100 करोड़ का रहने वाला है। इसके अलावा एक ओएफएस भी रहता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। एक बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी भी है, किसके लिए, अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का शेयर होल्डर है तो आपको एथर एनर्जी में शेयर होल्डर पोर्शन में जगह भी मिलेगी, अगर आपके हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, वो बात इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, बड़ी बात क्या है कि अब देखते हैं कंपनी अपना आईपीओ कब तक लेकर आती है, लेकिन एथर एनर्जी का आईपीओ भी इनलाइन है, ये आप समझ सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं, अगली कंपनी का नाम है विक्रन इंजीनियरिंग। ये भी करीबन दोस्तों 1,000 करोड़ का आईपीओ है और इसके भी चांसेस है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाए अगर मार्केट में अगेन वही बात है कि स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये आईपीओ दोस्तों करीबन 1,000 करोड़ का रहने वाला है। इस आईपीओ में भी फ्रेश इशू रहेगा और ऑफर फॉर सेल रहेगा कंपनी के द्वारा। अगर कंपनी की बात करता हूँ तो देखिए 900 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से 900 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 100 करोड़ का ओएफएस रहेगा। इन टोटल 1,000 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी चाहती है कि जो फ्रेश इशू आए उससे कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस को पूरा करे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हो सकती है जो वैल्यूएशन सही भी रखे बट स्टिल मार्केट उनको वैल्यू ना करे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट का टेक्सचर, राइट। मार्केट का जब देखिए सेंटिमेंट खराब होता है तो आप देखिए अच्छी कंपनी भी होगी वो भी नीचे जाएगी, खराब कंपनी होगी वो भी और नीचे जाएगी, नीचे सब जाएंगे। ये फर्क हो सकता है कि देखिए कौन कितना नीचे जा रहा है। अच्छी कंपनी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना गिरे बट गिरेगी ज़रूर, और ख़राब कंपनी का तो गिरना स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज मार्केट से ये बात ध्यान रखिए, जब गिरावट दिखाता है तो सही वैल्यूएशन पर लाकर पटकता है। ये बात नहीं कह रहा कि देखिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू होगी, लेकिन
अगेन मार्केट को जब गिराना होता है शेयर्स को तो वो काफ़ी तेज़ी से गिराता है, ये बिल्कुल मार्केट का टेक्सचर रहता है। तो बिल्कुल ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है विक्रन इंजीनियरिंग का। इसके बाद दोस्तों चौथी कंपनी पे आते हैं। चौथी कंपनी आती है दोस्तों यहाँ पर आदित्य इन्फोटेक। आपने सुना होगा सीपी प्लस, राइट, बिल्कुल वही जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होते हैं, राइट। तो आदित्य इन्फोटेक वही काम करता है, सीपी प्लस इनका ब्रांड है। सो ये दोस्तों कंपनी करीबन 1300 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है, राइट। ये जो आईपीओ रहेगा ये 500 करोड़ का रहेगा दोस्तों फ्रेश इश्यू, और ओएफएस रहेगा 800 करोड़ का। अभी दिक्कत वाली बात क्या है ना, जो कंपनीज ओएफएस की है ज़्यादा, राइट, वो तो अपना आईपीओ लाने में बहुत डर रही होगी बिकॉज ऑफ द थिंग कि देखिए ओएफएस को वैसे एक नेगेटिव मान जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को भारी दाम देना पड़ता है और निवेशक का पैसा नहीं बनता है। तो वो अपने आप में एक दिक्कत रही है, और आई थिंक इसलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो भी कंपनी आएगी उसमें मेजरली आप देखेंगे फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, ना कि ओएफएस का। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है ताकि इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, राइट। अब अगर कंपनी की बात करते हैं तो देखिए कंपनी ने अक्टूबर में अपने पेपर्स फाइल किए थे, बाद में सीबी ने इनको अप्रूवल दिया है। कंपनी ने बताया कि जो पैसा है वो कंपनी यूज़ करेगी टू पे देयर डेट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। अब जैसा मैंने कहा अच्छा ब्रांड है सीपी प्लस, राइट, जो कंज्यूमर सेगमेंट और कंपनी देखिए इसके अलावा सर्विलेंस प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सब प्रोवाइड करती है। सो लेट्स सी यहाँ पर कब तक कंपनी का आईपीओ आता हुआ दिखता है, बट डेफिनेटली ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी होगी टू वॉच आउट फॉर। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है, कौन सी अगली कंपनी आती है यहाँ पर, सोलार वर्ल्ड एनर्जी। सोलार वर्ल्ड एनर्जी भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। करीबन 600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें से करीबन 550 करोड़ के आसपास का तो फ्रेश इशू की एक्सपेक्टेशन है, बाकी का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस आईपीओ में रिटेल कोटा है करीबन 10% का, 75% है क्यूआईबी के लिए हिस्सा, और 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है, राइट, वो किस तरीके का है, तो कंपनी सोलार एंड लाइटनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करती है टू रेसिडेंट एंड कमर्शियल। सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी जो है वो सोलार ईपीसी और कमिटेड है टू ड्राइविंग इम्पैक्टफुल चेंज, ऐसा कंपनी बताती है। करंटली इनके पास 700 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी बताती है, जिसमें सब्सटेंशियल प्रोग्रेस लगातार होता हुआ दिख रहा है। तो ये आईपीओ भी दोस्तों आता हुआ दिख सकता है, राइट। इसके बाद अगली कंपनी पे आते हैं। अगली कंपनी दोस्तों आती है अवांसा फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये आईपीओ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पिछले साल से चल रहा है कि आएगा आएगा आएगा, बट आ नहीं पाता है। अब ये है कि देखिए मार्केट का इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये आईपीओ दोस्तों 3,500 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1000 करोड़ का, तो ओएफएस रहेगा 2500 करोड़ का। कंपनी चाहती है कि इस पैसों से कंपनी अपने कैपिटल को एक्सपांड करेगी, कवर एक्सपेंस और स्ट्रेंथन करेगी इसके ब्रांड को, राइट। सो ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहता है। लेट्स सी होता क्या है। एंड द लास्ट इज गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री। ये भी दोस्तों आईपीओ आता हुआ दिख सकता है, करीबन 500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, और 1.56 करोड़ कंपनी थ्रू ओएफएस लेगी। 1.56 करोड़ शेयर याद रखिएगा, यानी इशू का साइज ठीक ठाक हो सकता है। कंपनी एक प्री आईपी प्लेसमेंट भी करेगी 100 करोड़ का, और कंपनी ने बताया कि जो 400 करोड़ है वो जाएंगे टुवर्ड्स डेट रीपेमेंट, और रिमेनिंग जाएंगे फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। सो ये दोस्तों कुछ कंपनीज़ है, राइट। अगर मार्केट सही होता है तो चांसेस है कि अपने आईपीओ लेकर आए, राइट। इन कंपनीज़ का आईपीओ लाना बनता है। अब देखते हैं मार्केट सुधरता है कि नहीं सुधरता है, लेकिन आप लोग बताइए आप लोग सबसे ज़्यादा किस कंपनी के लिए एक्साइटेड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक मैं वेट कर रहा हूँ फॉर एनएसडीएल, बिकॉज कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, राइट, अगर सीडीएसएल को नोटिस करेंगे, बीएससी को देखेंगे, ये सब कंपनीज ने देखिए बढ़िया किया है, तो ये एक आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। अच्छा आईपीओ भी आएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।